हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्म डॉक अकेडमी। फार्म डॉक अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एंटासिड्स। एंटासिड्स होते क्या हैं? एंटासिड्स ये जीआई एजेंट होते हैं और जीआई का जो डिसऑर्डर होता है हाइपर एसिडिटी, उसको ठीक करने में या उसके इलाज में ये काम में आते हैं। और ये केमिकली रूप से एंटासिड्स बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। एंटा एसिड्स, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि एंटा एसिड्स यानी एसिड के एंटी होते हैं, ये बेस होते हैं। और ये ऐसी ड्रग्स और प्रिपरेशंस होती हैं जो कि विच न्यूट्रलाइज द एक्सिस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अधिक सीक्रेशन को ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। और एंटासिड्स आर वीक बेस, और ये वीक बेस होते हैं। दे रेज द गैस्ट्रिक पीएच अबव 4, और ये गैस्ट्रिक पीएच को इंक्रीज करते हैं 4 से ज्यादा तक। और वो कैसे करते हैं? न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजिंग कैसे? एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन, उससे साल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रलाइजिंग एक्सिस गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये दे प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इंडाइजेशन, हार्टबर्न एंड हाइपरेसिडिटी। हाइपरेसिडिटी में, हार्टबर्न में और इंडाइजेशन में ये रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। हार्टबर्न क्या होता है? हार्टबर्न यानी जलन, किसमें? चेस्ट में जलन। और वो चेस्ट में जलन कैसे होती है? चेस्ट में जलन होती है कि जब गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन अगर स्टमक में ज्यादा हो जाता है तो कई बार क्या ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो मतलब बैक फ्लो। बैक फ्लो मतलब ये क्या होता है? गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, अपने इसोफेगस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहुंच जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? हार्टबर्न होता है, जलन होती है। और ये इंडाइजेशन और हाइपर एसिडिटी इनके ट्रीटमेंट में या इनको रिलीफ में काम में आते हैं। दे कम एज लिक्विड एंड च्यूएबल टैबलेट। ये लिक्विड फॉर्म में या जैसे डाइजिन सस्पेंशन है, और च्यूएबल टैबलेट ये चबाने वाली टैबलेट होती है जैसे डाइजिन टैबलेट है, ये इनकी फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब इनके आइडियल करेक्टर्स क्या क्या होते हैं एंटासिड्स के, वो देखते हैं। यानी कि आदर्श गुण क्या क्या होते हैं। इट शुड बी इंसोल्यूबल इन वाटर, और ये वाटर में इंसोल्यूबल होनी चाहिए। इनके फाइन पार्टिकल होने चाहिए। पार्टिकल क्या होने चाहिए? इनके फाइन होने चाहिए। इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल इन ब्लड स्ट्रीम, और ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, या ब्लड में इनका कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। सो नोट काज, इससे सिस्टमिक एल्कोलिसिस भी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट काज लग्जेटी और कॉन्स्टिपेशन, और इनसे कॉन्स्टिपेशन और लग्जेटिव भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी केमिकली स्टेबल, और केमिकली स्टेबल होनी चाहिए ये, इनसे कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की एंटासिड्स ये आदर्श एंटासिड्स होती हैं। जिनमें ये करेक्टर हो वो क्या होती हैं? आइडियल एंटासिड्स होती हैं। अब देखते हैं कि एंटासिड्स कितनी तरह की होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। एंटासिड्स दो तरह की होती हैं, सिस्टेमिक एंटासिड्स और नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स क्या होती हैं और सिस्टेमिक एंटासिड्स क्या होती हैं, ये देखते हैं। सिस्टेमिक एंटासिड्स, एंटासिड्स विच आर एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। ये क्या होती हैं? सिस्टेमिक, ये सिस्टम में एब्जॉर्ब होती हैं, एब्जॉर्बेबल होती हैं और वाटर सोल्यूबल होती हैं। जीआईटी से सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है, यानी ब्लड स्ट्रीम में ये एब्जॉर्ब होती है सिस्टेमिक, और सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं एल्कलोसिस। और नॉन सिस्टमिक ये सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होती है, नॉट एब्जॉर्बेबल होती हैं, और वाटर इंसोल्यूबल होती हैं, और ये जीआईटी में ही इनका इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, लोकली इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। लोकली इफेक्ट प्रोड्यूस यानी ये लोकली एक्ट इन स्टमक। कहां करती हैं? लोकली एक्ट कहां करती हैं? ये स्टमक, लोकली एक्ट इन स्टमक। नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स कहां काम करते हैं? लोकली एक्ट एंड इन स्टमक। अब देखते हैं सिस्टमिक एंटासिड्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, ये क्या होती हैं? एब्जॉर्बेबल होती हैं, यानी सिस्टम में एब्जॉर्ब होती हैं, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं, सिस्टमिक एल्कोलिसिस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और मीठा सोडा भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा और मीठा सोडा। ये क्या है?
इनके सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला। और ये सिस्टेमिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट में यूज लिए जाते हैं। सिस्टेमिक जो एंटासिड्स हैं वो सिस्टेमिक एंटासिड्स क्या काम में लिए जाते हैं? सिस्टेमिक एसिडोसिस में। अब सिस्टेमिक एसिडोसिस में क्यों काम में लिए जाते हैं? क्योंकि जो सिस्टेमिक एंटासिड्स हैं उनका जो ये सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो होता है सिस्टेमिक एल्कालोसिस। और सिस्टेमिक एल्कालोसिस सिस्टेमिक एंटासिड से होगा तो ये सिस्टेमिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट में काम में आते हैं। ठीक है, ये अवेलेबल इन टैबलेट, सस्पेंशन एंड आईवी इंजेक्शन। ये टैबलेट फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। इस तरह से सिस्टेमिक एंटासिड सोडियम बाइकार्बोनेट एक इसका एग्जाम्पल है। अब नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स, ये नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया ये वाटर इंसोल्युबल होते हैं, सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, नॉट एब्जॉर्बेबल, नॉट एब्जॉर्ब इन सिस्टम या ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और सिस्टेमिक एल्कोलिसिस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉट प्रोड्यूस सिस्टेमिक एल्केलोसिस। ठीक है, अब नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स के कौन कौन से एग्जांपल हैं? ये होते हैं एल्यूमिनियम कंटेनिंग, कैल्शियम कंटेनिंग, मैग्नीशियम कंटेनिंग और कंबाइंड प्रिपरेशंस। एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स ये क्या होते हैं? ये एल्यूमिनियम, जिनमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है उसको एल्यूमिनियम कंटेनिंग, कैल्शियम कंटेनिंग, कैल्शियम प्रेजेंट होता है इनमें, मैग्नीशियम कंटेनिंग, इनमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। और मिक्स्ड प्रिपरेशंस, एल्यूमिनियम कैल्शियम या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, इनसे मिक्स्ड प्रिपरेशन बनाई जाती है, कंबाइंड प्रिपरेशन बनाई जाती है। एक या दो प्रिपरेशंस को क्या किया जाता है? कंबाइन करके कॉम्बिनेशन प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स के बारे में। एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स जिनमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है और ये होती हैं, इनके एग्जांपल होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फास्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम एमिनो एसीटेट, ये इनके एग्जांपल होते हैं। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिलाइट। सिनोनिम होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का AlOH का होल थ्राइस। ये तो क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला? इसको सिनोनिम होता है इसका हाइड्रोजिलाइट या एल्यूमिनिक एसिड, ऑर्थो एल्यूमिनिक एसिड भी बोलते हैं इनको, ऑर्थो एल्यूमिनिक एसिड। ये इनके सिनोनिम होते हैं, किसके? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस है। अब वो कैसे न्यूट्रलाइज करता है, कैसे एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म करता है वो देखिए। AlOH का होल थ्राइस HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जो गैस्ट्रिक एसिड में, जो गैस्ट्रिक अपने जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड मौजूद है वो क्या है? HCl है। ये AlOH का होल थ्राइस रिएक्ट करेगा, इससे क्या बनेगा? AlCl3 जो कि साल्ट है और H2O वाटर है। अब एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन इस तरह से ही होती है, एसिड और बेस मिलके साल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये pH को रेज करते हैं। इस प्रकार ये हाइपर एसिडिटी में काम में लिए जाते हैं ये एंटासिड्स। और एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? एम्फोटेरिक नेचर। इनकी क्या नेचर होती है? एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी। ये दे रिएक्ट विथ एसिड और बेस, ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या ये एसिड और बेस की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनका मेन जो साइड इफेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन।
ये कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटाइड्स का साइड इफेक्ट्स कौन सा है? कॉन्स्टिपेशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। सेकंड है कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स। क्या है? कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स। ये क्या होती हैं? जिनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राई बेसिक कैल्शियम फास्फेट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, ठीक है। और इनसे भी कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस होता है। इनका साइड इफेक्ट है, क्या है? कॉन्स्टिपेशन। साइड इफेक्ट क्या है? एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स और कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स दोनों से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। ये इनका साइड इफेक्ट है। और कैल्शियम कार्बोनेट भी ये HCl के साथ रिएक्ट करके और ये साल्ट और वाटर और CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? CaCO3, HCl, CaCl2, H2O और CO2, इसे CO2 निकलती है, ठीक है। और इस प्रकार ये एसिडिटी के इलाज में काम में आते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, इनमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। और ये कितने तरह के होते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम फास्फेट, ठीक है। और इनसे भी डायरिया प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? डायरिया। यानी कुल मिला के एल्यूमिनियम कंटेनिंग और कैल्शियम कंटेनिंग तो क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। और मैग्नीशियम कंटेनिंग से क्या होता है? डायरिया, ठीक है। ये इनके साइड इफेक्ट हैं। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी मिल्की अपीयरेंस की वजह से इनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। और ये जो मार्केट में अवेलेबल है, ये सस्पेंशन अवेलेबल है, जैसे क्रीमाफिन प्लस है, एरोमा एंटासिड्स है, जेलुसिड है, ये मार्केट में अवेलेबल है। अब लास्ट है कंबाइंड प्रिपरेशन, यानी कंबाइंड एंटासिड्स प्रिपरेशन। ये क्या होती हैं? ये दो कंबाइंड क्या किया जाता है? दो एंटासिड्स को कंबाइन करके या उनके कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ये दो एंटासिड्स हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। एल्यूमिनियम का साइड इफेक्ट होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का साइड इफेक्ट होता है क्या? कॉन्स्टिपेशन। और मैग्नीशियम का होता है डायरिया। अब ये एक दूसरे से ऐसे बनाई जाती हैं क्योंकि ये करती हैं काउंटरैक्ट द ईच अदर साइड इफेक्ट्स, यानी एक दूसरे के साइड इफेक्ट्स को क्या करते हैं? काउंटरैक्ट करते हैं, इनको बैलेंस करती है। जैसे कि इनसे क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन, और इनसे क्या हो रहा है? डायरिया, ठीक है। अब डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों साइड इफेक्ट हैं, ये दोनों को अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सिमेथिकोन। सिमेथिकोन यहाँ पे ऐड किया जाता है, वो भी है क्या है? एक ये डीफॉर्मिंग एजेंट की तरह कार्य कर, डीफॉर्मिंग एजेंट होता है और ये एंटी गैस की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। एक होता है मेगाल्ड्रेट प्रिपरेशन, थर्ड प्रिपरेशन कौन सी है? ये मेगाल्ड्रेट। और मेगाल्ड्रेट में क्या क्या होता है? एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी सल्फेट। क्या क्या होता है? एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी सल्फेट, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी सल्फेट। इसका केमिकली फॉर्मूला होता है Al5 Mg10 OH31 सल्फेट 2 एंड H2O। एक बार दोबारा देखिए, Al5 Mg10 OH31 सल्फेट 2 H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है मेगाल्ड्रेट का।
और इसके अलावा एल्जिनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड भी ये मिक्स्ड प्रिपरेशंस हैं। एल्जिनिक एसिड ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्टिव होता है और ये किस तरह से कार्य करते हैं, काउंटरैक्ट द ईच अदर साइड इफेक्ट्स। हमने कंबाइंड प्रिपरेशन देखी, ये क्या करती हैं, इनका एक्शन होता है काउंटरैक्ट द ईच अदर साइड इफेक्ट्स, एक दूसरे के साइड इफेक्ट्स को ये बैलेंस करते हैं, ठीक है। और ये मार्केट में जो प्रिपरेशन अवेलेबल है, जेलोसिड एमपीएस, एंटासिड सस्पेंशन, अल्जेल और इंस्टाराफ्ट, ये इनकी मिक्स्ड प्रिपरेशंस हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं।